हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की सेशन में हम रॉबर्ट टी कियोसाकी जी द्वारा लिखित पुस्तक बिजनेस स्कूल लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, यह वीडियो इस पुस्तक का थर्ड पार्ट है। यदि आपने इसका पहले 2 पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख ले। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिच डैड बिजनेस स्कूल, लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 3। फायदा नंबर 1, सच्चा समान अवसर। मुझे अक्सर पूछा जाता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की सलाह कई कारणों से देता हूँ और मैं इस पुस्तक में उन्हीं कारणों को स्पष्ट करूँगा। मैंने अपना दिमाग बंद कर लिया था। 1970 के दशक के बीच किसी समय की बात है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं एक मीटिंग में चलूं, जहां एक नए बिजनेस अवसर के बारे में बताया जाने वाला है। क्योंकि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ जो आदतन बिजनेस और निवेश के नए अवसरों के बारे में जानने में रुचि लेता है, इसलिए मैं बैठक में चलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि बिजनेस मीटिंग किसी ऑफिस के बजाय किसी के घर पर हो रही थी। फिर भी मैं वहाँ पहुँच गया। उस मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से मेरा पहला परिचय हुआ। मैं 3 घंटे की प्रस्तुति को शांति से बैठकर सुनता रहा। मैं उन अधिकांश बिंदुओं से सहमत था कि किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू क्यों करना चाहिए। जिस हिस्से की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था वह यह था कि किस तरह उनका बिजनेस उस बिजनेस से अलग था जो मैं बना रहा था। सीधे से कहा जाए तो मैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए अपना बिजनेस बना रहा था, जबकि वे वहाँ पर एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में बातें कर रहे थे जो कई लोगों को अमीर बनाता था। अपने जीवन के उस दौर में मेरा दिमाग इस तरह के नए क्रांतिकारी विचारों के लिए नहीं खुला था। शाम को मीटिंग के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मीटिंग में जिस बिजनेस अवसर के बारे में बताया गया था उसके बारे में मेरे क्या विचार है। मेरा जवाब था, यह दिलचस्प है, पर यह मेरे मतलब का नहीं है। जब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यह मेरे मतलब का क्यों नहीं है, तो मैंने कहा, मैं अपना खुद का बिजनेस पहले से ही खड़ा कर रहा हूँ। मुझे दूसरे लोगों के साथ बिजनेस शुरू करने की क्या ज़रूरत है। मैं दूसरों की मदद क्यों करूं? फिर मैंने कहा, इसके अलावा मैंने यह अफवाहें भी सुनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम पर पिरामिड स्कीमें चलती है और यह गैर कानूनी है। इसके पहले कि मेरा दोस्त आगे कुछ कह पाता, मैं रात के अंधेरे में आगे बढ़ गया, अपनी कार में घुसा और वहाँ से चल दिया। 1970 के दशक के बीच में मैं अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस शुरू कर रहा था, इसलिए मैं बहुत व्यस्त था। मैं अपनी दिन की नौकरी भी करता था और बचे हुए समय में अपने बिजनेस का काम भी संभालता था। जो बिजनेस मैं शुरू कर रहा था वह उत्पादन और मार्केटिंग बिजनेस था। मैं नायलॉन और वेलफ्रो सर्फर वॉलेट्स मार्केट में पहली बार लाने वाला था। मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के ठीक बाद मेरा स्पोर्ट्स वॉलेट पर्स का बिजनेस चमक गया। मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत अब फल दे रही थी। सफलता, शोहरत और किस्मत मुझ पर और मेरे 2 साझेदारों पर मेहरबान हो गई थी। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। हमारा लक्ष्य था 30 साल की उम्र से पहले मिलियनर बनना और 1970 के दशक में $10 लाख बड़ी भारी रकम हुआ करती थी। मेरी कंपनी और मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में सर्फर, रनर्स वर्ल्ड और जेंटलमैन्स क्वार्टरली जैसे पत्रिकाओं में लिखा जा रहा था। हम खेल जगत के गर्मागर्म नए उत्पादों के जनक थे और हमारे पास सारी दुनिया से बिजनेस आ रहा था। मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और सरपट भाग रहा था।
इसलिए जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बिजनेस अवसर के बारे में बताया गया तो मेरा दिमाग बंद था और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। कई साल बाद जाकर मेरा दिमाग खुलने के लिए तैयार हुआ, इतना कि इस उद्योग के बारे में कुछ सुनने के लिए और अपने विचार बदलने के लिए तैयार हो। मैंने अगले 15 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में दोबारा नहीं सोचा। मेरी मानसिकता बदल गई। 1990 की शुरुआती सालों में मेरी एक दोस्त से चर्चा हुई। उसकी आर्थिक वृद्धि और उसकी बिजनेस सफलता के कारण मैं उसका सम्मान करता हूँ। उसने मुझसे बताया कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। बिल पहले से ही अपने रियल एस्टेट निवेश से काफ़ी दौलतमंद था, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि उसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरी जिज्ञासा जागने पर मैंने उससे पूछा, आप इस बिजनेस में क्यों हैं? आपको पैसे की ज़रूरत तो है नहीं, है ना? जोर से हंसते हुए बिल ने कहा, आप तो जानते हैं कि मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है, पर मैं इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे मालूम था कि बिल ने पिछले 2 साल में $1 बिलियन से भी ज़्यादा के कमर्शियल रियल एस्टेट्स के प्रोडक्ट पूरे किए थे। इसलिए मैं यह भी जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु उसके गोलमोल जवाब ने मेरी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। इसलिए मैंने जोर देकर उनसे पूछा, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों हैं? बिल ने काफ़ी देर तक सोचा और फिर उसने टेक्सास वाले अपने धीमे अंदाज में बोलना शुरू किया। सालों से लोग रियल एस्टेट्स में निवेश के बारे में मुझसे टिप मांग रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट्स में निवेश करके अमीर कैसे बना जाए। कई तो जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं या वे डाउन पेमेंट के बिना तत्काल रियल एस्टेट्स के मालिक बन सकते हैं। सहमति में सिर हिलाते हुए मैंने कहा, मुझसे भी यह सवाल पूछे जाते हैं। समस्या यह है, बिल ने आगे कहा, कि ज़्यादातर लोग मेरे साथ निवेश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। मेरे स्तर के रियल एस्टेट्स निवेश में आने के लिए 50,000 या $1 लाख की ज़रूरत होती है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते। इसके अलावा उनमें से कई लोग डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट्स के मालिक सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। कुछ लोग तो दिवालिया होने से 2 तनख्वाह दूर होते हैं, इसलिए वे ऐसे सस्ते सौदों की तलाश में रहते हैं जिनमें डाउन पेमेंट न देना पड़े, और इस तरह के सौदे अक्सर घाटे के सौदे होते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी कि सबसे अच्छे रियल एस्टेट्स के सौदे अमीरों के पास जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, और उन लोगों के पास नहीं जाते जिनके पास पैसा नहीं होता। मैंने अपना सिर सहमति में हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूँ। मुझे याद है मैं इतना गरीब था कि कोई बैंकर या रियल एस्टेट्स एजेंट मुझे गंभीरता से नहीं लेता था। आपका मतलब है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, या फिर होता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उन्हें कोई अच्छा सौदा बताकर उनकी मदद कर सके। वे आपके निवेश लायक अमीर नहीं होते, मैंने कहा। बिल ने सिर हिलाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता भी है तो वह उनकी ज़िंदगी भर की बचत होती है। आप जानते हैं कि मैं कभी अपना सब कुछ निवेश करने की सलाह नहीं देता। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वे अपने जीवन भर की बचत को निवेश में लगाते हैं तो अक्सर वे डरे हुए होते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा। आप भी जानते हैं और मैं भी, जो आदमी नुकसान से डरता है उसे अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। बिल के साथ मेरी चर्चा कुछ मिनट तक चली, परंतु मुझे जल्दी ही हवाई अड्डे के लिए भागना पड़ा। मुझे अब भी यह पता नहीं चल पाया था कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था, परंतु मेरा बंद दिमाग अब खुलने लगा था। अब मैं इस बारे में ज़्यादा जानना चाहता था कि
उस जैसा अमीर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था? मुझे यह एहसास होने लगा था कि इस बिजनेस में पैसे के अलावा कुछ और भी था जो महत्वपूर्ण था। अगले कुछ महीने तक बिल के साथ मेरी चर्चा जारी रही। मैं धीरे धीरे इस बिजनेस में उतरने के उसके कारणों को समझने लगा। उसके मुख्य कारण थे, वह लोगों की मदद करना चाहता था। इस बिजनेस में आने का यह उसका सबसे प्रमुख कारण था। हालांकि वह बहुत अमीर था, परंतु वह लालची या घमंडी नहीं था। वह खुद की मदद करना चाहता था। मेरे साथ निवेश करने के लिए आपको अमीर होना चाहिए। मैंने महसूस किया कि अगर मैं अमीर बनने में ज़्यादा लोगों की मदद करूंगा तो मेरे पास ज़्यादा लोग निवेश कर सकेंगे। बिल ने आगे कहा, मैं दूसरों की मदद करता हूं ताकि वे अपना खुद का बिजनेस बनाकर अमीर बने। और मज़े की बात यह है कि मैं दूसरों की जितनी ज़्यादा मदद करता हूँ, मेरा बिजनेस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और मैं ज़्यादा अमीर बनता जाता हूँ। अब मेरे पास एक फैला हुआ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, ज़्यादा निवेशक है और खुद निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा है। यह आपकी भी जीत, मेरी भी जीत वाला सिद्धांत है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में मैंने ज़्यादा बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चालू कर दिया है। आप तो जानते ही हैं, छोटे रियल एस्टेट सौदे में निवेश करके सचमुच अमीर बनना बहुत कठिन है। ऐसा किया जा सकता है, परंतु अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको वही रियल एस्टेट सौदे मिलते हैं जो पैसे वाले अमीर लोग नहीं चाहते। उसे सीखना और सिखाना पसंद है। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है जो सीखना चाहते हैं। बाद में हुई एक चर्चा में उसने मुझे बताया, ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत थकाने वाला होता है जो यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। और रियल एस्टेट निवेश की मेरी दुनिया में मैं ऐसे कई लोगों के साथ काम करता हूँ। ऐसे आदमी के साथ काम करना मुश्किल होता है जो सोचता है कि उसे सारे जवाब मालूम है। मैं मानता हूँ कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं वे नए जवाबों की तलाश कर रहे हैं और सीखने के लिए तैयार है। मुझे सीखना, बिजनेस सिखाना और उन लोगों के साथ नए विचार बांटना अच्छा लगता है जो अपनी निरंतर शिक्षा के बारे में रोमांचित होते हैं। जैसा आप जानते हैं, मेरे पास अकाउंटिंग की डिग्री है और मैंने फाइनेंस में एमबीए भी किया है। यह बिजनेस मुझे मौका देता है कि मैं दूसरे लोगों को अपने ज्ञान से फ़ायदा पहुंचा सकूं और उनके साथ रहकर कुछ नया सीखता भी रहूं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बिजनेस में बहुत से बेहद स्मार्ट, उच्च शिक्षित लोग आते हैं जिनकी पृष्ठभूमियाँ भिन्न होती है। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो अशिक्षित हैं। ये लोग आर्थिक सुरक्षा संबंधी शिक्षा हासिल करने के लिए इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में नौकरियां सुरक्षित नहीं रह गई है और दिनों दिन कम सुरक्षित होती जा रही है। हम इकट्ठे होकर आपस में यह चर्चा करते हैं कि हमने अपने ज़िंदगी के अनुभवों से क्या सीखा है और हम अभी क्या सीख रहे हैं। मुझे सिखाना पसंद है, मुझे सीखना भी पसंद है और इसलिए मुझे यह बिजनेस भी पसंद है। यह एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और यह असली ज़िंदगी का बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्कूल है। खुला हुआ दिमाग। तो 1990 की शुरुआती सालों में मेरा दिमाग खुलना चालू हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में मेरा नज़रिया बदलने लगा। अब मैं वे बातें देख पा रहा था जो मैंने अपने बंद दिमाग के कारण पहले नहीं देख पा रहा था। अब मैं इस उद्योग के बारे में अच्छी और सकारात्मक बातें भी देख सकता था, जबकि पहले मुझे इसकी केवल बुरी और नकारात्मक बातें ही दिखती थी। अब मैं यह भी समझ सकता था कि हर उद्योग की तरह इस उद्योग में भी नकारात्मक बातें थी, पर नकारात्मक बातें कहाँ नहीं होती। 1994 में रिटायर होने के बाद, यानी 47 साल की उम्र में आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होने के बाद, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में अपना खुद का शोध प्रारंभ किया। जब भी कोई मुझे अपनी मीटिंग या प्रस्तुति में बुलाता था तो मैं सिर्फ इसलिए चला जाता था ताकि मैं
या सुन सकूं कि वह क्या कहना चाहता था। जिन लोगों की बातें मुझे पसंद आती थी, मैं उनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में शामिल भी हो जाता था। बहरहाल, उनमें शामिल होने का मेरा लक्ष्य ज़्यादा पैसा कमाना नहीं था। मैं हर कंपनी के अच्छे और बुरे पहलुओं को करीब से और बारीकी से देखना चाहता था। अपने दिमाग को पूरी तरह बंद रखने के बजाय अब मैं अपने खुद के जवाब ढूंढना चाहता था। कई कंपनियों को देखने के बाद मैंने उन बुरे पहलुओं को देखा जो ज़्यादातर लोगों को पहली नज़र में दिख जाते हैं, खासतौर पर उन अनजान लोगों को जो इस उद्योग में पहली बार आते हैं और इसमें अपना बिजनेस बनाते हैं। यह सही है कि कई सपने देखने वाले, धक्का देने वाले, बुरे लोग, हारने वाले और फटाफट अमीर बनने वाले कलाकार इस तरह के बिजनेस की तरफ आकर्षित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बहुत सी चुनौतियों में से एक यह है कि वे खुले दरवाजे की नीति पर काम करते हैं, जिससे हर आदमी इस बिजनेस में शामिल हो सकता है। यह खुले दरवाजे की नीति समानता और बराबरी का वह अवसर देती है जिसकी मांग ज़्यादातर समाजवादी चीख चीख कर करते हैं, परंतु इन बिजनेस मीटिंगों में मुझे कट्टर समाजवादी लोग ज़्यादा नहीं मिले। यह बिजनेस पूंजीपतियों के लिए है, या कम से कम उन लोगों के लिए जो पूंजीपति बनना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खुले दरवाजे की नीति है। दीवार स्वप्न देखने वाले, धक्का देने वाले और फटाफट अमीर बनने वालों की भीड़ से आगे जाने के बाद मैं आखिरकार कुछ कंपनियों के लीडर्स से मिला। जिनसे मैं मिला वे बहुत समझदार, उदार, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक लोग थे। अपने लंबे बिजनेस अनुभव में मुझे ऐसे लोग कम ही मिले थे जब मैं अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो गया और ऐसे लोगों से मिला जिनका मैं सम्मान करता था और उन्हें मैं पसंद करता था। तो फिर मैं इस उद्योग के हृदय तक पहुंच गया। अब मैं वह देख सकता था जो मैं पहले नहीं देख पाया था। अब मैं अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देख सकता था। इसलिए यह पुस्तक कुछ हद तक इस सवाल का जवाब देने के लिए लिखी गई है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने, तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते हैं? चूँकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बना हूँ, इसी कारण से मैं इस उद्योग के बारे में थोड़ा अधिक निष्पक्ष हो सकता हूँ। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि मेरी नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सच्चे फायदे क्या हैं। वे फायदे जिनमें सिर्फ बहुत से पैसे कमाने के आगे की संभावनाएं भी छुपी हुई है। मुझे आखिरकार वह बिजनेस मिल गया जिसमें दिल है और जो लोगों की गहराई से परवाह करता है। वह मूल कारण जिसकी वजह से मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूँ यह है कि मैंने हमेशा पारंपरिक शिक्षा तंत्र के मूल्यों से नफरत की है। मुझे याद है जब मैं 16 साल की उम्र में हाई स्कूल में था तो एक टीचर ने मार्था नाम की मेरी एक मित्र से कहा था कि वह जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाएगी क्योंकि वह स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मार्था एक शर्मीली और संवेदनशील लड़की थी। मैंने देखा कि हमारी टीचर के शब्द सीधे उसके दिल में तीर की तरह लगे। जब हाई स्कूल पास करने में कुछ ही महीने बचे थे तो मार्था ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल और कॉरपोरेट जगत के साथ मेरी समस्या यह है कि वह एक जैसे हैं। इनका सिस्टम यह है कि योग्यता ही बचा रहेगा। अगर किसी के साथ कोई समस्या है या कोई कुछ नहीं समझ पाता तो सिस्टम उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे इन सिस्टमों का दिल कहीं खो गया है। जब मैं जेरोक्स में काम कर रहा था तो मेरे एक दोस्त की सेल्स 3 महीने तक खराब रही। रॉन की मदद करने और उसे सिखाने के बजाय सेल्स मैनेजर ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। मैं अब भी सेल्स मैनेजर के शब्दों को सुन सकता हूँ, अगर तुम जल्दी ही अच्छी सेल नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। रॉन ने एक सप्ताह बाद इस्तीफा दे दिया। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन करने का मेरा एक कारण यह है कि अधिकांश प्रकरणों में कंपनियां बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होती है। अगर आप लगे रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी गलती से सीखना और अध्ययन करना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपका साथ देता रहेगा।
कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सच्चा समान अवसर देने वाली कंपनियां हैं। अगर आप अपने समय और प्रयास का निवेश करने के लिए तैयार हैं, तो वे भी इनका निवेश करने के लिए तैयार है। हालांकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अपनी दौलत नहीं कमाई, परंतु मैं हर उस बिजनेस का समर्थन करूंगा जो मानवीय सहानुभूति और सच्चे समान अवसर की कद्र करता है। संक्षेप में, 18 से 27 साल की उम्र के बीच में मैं या तो मिलिट्री अकादमी में अपनी कॉलेज शिक्षा हासिल कर रहा था या फिर मैं यूएस मेरीन कॉर्प्स में था। इन दोनों संगठनों में सचमुच योग्यता ही बचा रहेगा सिस्टम के जीवन मूल्य है। अकादमी में अगर आप टीचर को वह जवाब देते थे जो वे सुनना चाहते थे तो आप ग्रेजुएट हो जाते थे। अगर आप यह नहीं करते थे तो आप फेल हो जाते थे। मेरीन कॉर्प्स में अगर आप वह करते थे जिसका आपको प्रशिक्षण दिया जाता था तो आप युद्ध में जिंदा बच जाते थे। युद्ध में सचमुच योग्यता ही जीवित बच पाता है। जब मैं वियतनाम युद्ध से लौटा तो मैंने अपने कुछ जीवन मूल्यों को बदलना चाहा। मैं जीत या हार के योग्यतम या सबसे अधिक स्मार्ट व्यक्ति के बचे रहने के उस खेल को नहीं खेलना चाहता था जिसे हमने स्कूल में सीखा था। इसलिए richdad.com का सूत्रवाक्य है, मानवता की आर्थिक समृद्धि को ऊपर उठाना। हमारा विश्वास है कि सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता या ऊंची आमदनी वाली नौकरी हासिल नहीं कर पाता, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह जिंदगी भर आर्थिक रूप से कष्ट उठाता रहेगा। एक और वजह से हम richdad.com के लोग नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कई कंपनियों का समर्थन करते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कई कंपनियां सब कंपनियां नहीं, इसी सूत्रवाक्य पर काम करती है। आज परीक्षा में अपने सहपाठियों को हराने के बजाय या युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन को मारने के बजाय या बिजनेस की दुनिया में अपनी प्रतियोगी को मटियामेट करने के बजाय मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जो लोगों के आर्थिक लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने में उनकी मदद करना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में किसी को नुकसान नहीं होता। मेरे लिए यह एक ऐसा जीवन मूल्य है जिसका समर्थन किया ही जाना चाहिए। 2003 के शुरू में richdad.com कैश फ्लो फॉर किड्स के बोर्ड गेम को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गेम के रूप में शुरू कर रही थी। यह इलेक्ट्रॉनिक गेम 5 से 12 साल के बच्चों के लिए क्लासरूम के पाठ्यक्रम के रूप में भी आता है। यह इलेक्ट्रॉनिक गेम और पाठ्यक्रम इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त और बिना विज्ञापनों के प्रदान किया जाता है। हमें बिजनेस में जो सौभाग्य और दौलत मिली उसके बदले में समाज को कुछ देने का यह हमारा तरीका है। यह खुद को यह याद दिलाने का भी तरीका है कि उदार होना लालची होने से बेहतर है। यह आनंददायक खेल और पाठ्यक्रम दुनिया भर में छोटे बच्चों को वही मूलभूत आर्थिक शिक्षा और योग्यता प्रदान करेगा जो मेरे अम्मी डैडी ने मुझे बचपन में सिखाई थी। बरसों पहले बीटल्स ने दुनिया को यह गाना सिखाया, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि शांति को एक मौका दो, और richdad.com पर हम इतना ही कहते हैं कि सभी बच्चों को एक मौका दो। सभी बच्चों को मजबूत मूलभूत आर्थिक शिक्षा का समान अवसर दो। हमें विश्वास है कि शांति लाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से यह एक है कि गरीबी को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की जाए। हमें यह भी विश्वास है कि गरीबी को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका आर्थिक मदद करने के बजाय आर्थिक शिक्षा प्रदान करना है। जैसा मेरे अम्मी डैडी अक्सर कहते थे, अगर आप किसी गरीब आदमी को पैसे देंगे तो आप सिर्फ उसे ज़्यादा लंबे समय तक गरीब बनाएंगे। आज कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया भर में आर्थिक अवसर देकर शांति फैला रही है। न सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया की सभी प्रमुख राजधानियों में विकसित हो रही है, बल्कि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तीसरी दुनिया में भी काम कर रही है और गरीब देशों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक आशा का संदेश फैला रही है। अधिकांश पारंपरिक कॉरपोरेशन तभी बचे रह सकते हैं जब लोग अमीर
हो और उनके पास खर्च करने के लिए पैसा हो। यही समय है कि दुनिया भर में लोगों के पास अमीर और समृद्ध जीवन का आनंद लेने का समान अवसर हो। और ऐसा न हो कि वे पूरी ज़िंदगी सिर्फ अमीरों को और ज़्यादा अमीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रह जाएं। अगर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और अधिक बढ़ती है तो शांति को मौका देना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगला अध्याय जिंदगी बताने वाली शिक्षा के उस जीवन मूल्य के बारे में है जो कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां प्रदान करती है। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक परिवर्तन करने के लिए तैयार है तो अगला अध्याय और फायदा आप ही के लिए है। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।